terminal and jetty, marking Sati Radhika Shanti Udyayan, and the Brahmaputra Riverfront Development Project, the larger picture about which we saw an elaborate video, has actually used state-of-the-art technology. Being environment conscious, has not obstructed the river, given enough space for the rise and the dip of the river, but yet provided such a beautiful city landscape. I appreciate the entire team led by the Honorable Chief Minister for such a remarkably urban facility that you have created for the citizen of Guwahati. I'm not getting into the technical details, but I think it speaks for itself. It's a blend of culture and also technology, and you have given wonderful visionary way of handling citizens' urban requirements. मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना बोलूं उतना कम, क्योंकि जहां भी नदी है उनको उपयोग करने का मन तो करता है, मगर इधर मैं एक विषय देख रही हूं जो बोलने लायक है। गुवाहाटी का नागरिक के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए उसका तो जगह दे दिया, साइकिलिस्ट को दिए, सीनियर सिटीजन्स को दिए, बच्चों को दिए, उद्यान अच्छा सा उद्यान बच्चों के लिए, और जिम फैसिलिटी जिनको चाहिए वो भी है। सो ये सब एक तरफ ये रखें, और दूसरी तरफ मुझे बहुत ही टच किया दो विषय जब हम उधर से इधर तक बग्गी में आ रहे थे। जब सीएम साहब ने ये बताया कि इधर एक मछली का मार्केट भी था, वो मार्केट अभी भी जारी है, मैं उनको हटाया नहीं। और ये भी मुझे बोला गया कि ये मछली का मार्केट रहेगा और उनको ब्रह्मपुत्र से मछली पकड़ने के लिए नीचे से रास्ता दिया गया है। मैं इसमें एक शानदार विषय है जहां अर्बन डेवलपमेंट भी होना है, मगर लोगों को हटा करके नहीं, उनको इधर रहकर उनके जीवन शैली को चालू रखते हुए, और उनसे पकड़ा गया मछली तो फ्रेश है। यही नागरिक जो आते हैं इधर साइकिल करने के लिए या जिम उपयोग करने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए, उनको भी वो फ्रेश मछली यही, इसीलिए सो एक अच्छा सा ब्लेंड हुआ है। जो ट्रेडिशनली इधर था उसको भी सम्मानजनक रखा गया है, और नया फैसिलिटी जो आजकल के नागरिक चाहते हैं वो भी दिया गया है। एक बढ़िया सा ब्लेंड ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, और जो लाइवलीहुड का विषय है उनको डिस्टर्ब ना करते हुए, उनको भी चालू रखते हुए नया फैसिलिटी ले आना। गवर्नेंस का अच्छा सा एक मॉडल है। मैं इसको शानदार मॉडल को मैं मेरा अपना अप्रिसिएशन देना चाहती हूं। दूसरा, ऐसे ही दूसरा एक और विषय, इधर डिविजन के द्वारा एक जिम के लिए, एक 5 सेंसेस का गार्डन के लिए, ऐसे करके करते करते आए। एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी, और उधर आकर योगा करो या कुछ ब्रह्मपुत्र के ऊपर ध्यान करो, उधर भी जो मंदिर पहले से था उसको डिस्टर्ब नहीं किया। सत्र दो जो उधर है, सत्रह बोलते हैं असम में, 17 बोलते हैं, 17 नामगर, यस नामगर होता है, वो भी इधर ऐसे ही मेंटेन करके रखा गया, उसको भी रेस्पेक्टफुली उधर मेंटेन कर दिया।
सो इससे ज़्यादा मैंने अर्बन डेवलपमेंट के विषय में जो गुवाहाटी में एक्सपेरिमेंट चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जो हुआ है, उसमें इतने सारे पॉइंट्स में देख रही हूँ जो बाकी जगह रेप्लिकेटेबल ऐसे मैं मानती हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट भी चाहिए, हमारा कल्चर भी चाहिए, लाइवलीहुड भी चाहिए, नया स्पेसेस भी चाहिए। उसको अच्छे बैलेंसिंग तरीके से जो काम किया है उसके लिए पूरे असम गवर्नमेंट को मैंने बधाई देना चाहती हूँ। इसमें एक और विषय, इससे फास्टर डेवलपमेंट और रिवर फ्रंट का एक अच्छा सा शानदार व्यू सब मिलता है, मगर इसमें आने वाले दिन के लिए मैं एक विषय आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये इनलैंड वाटरवेज और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जितना भी इधर काम हो रहा है, मैं समझ रही हूँ जो ऑनरेबल सीएम साहब ने भी उनके बातों में कहा, 4 न्यू मॉड्यूलर फेरी टर्मिनल्स भी बना रहे हैं जो नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करेगा। उमानंदा को भी, जो कामाख्या दर्शन के लिए, माँ कामाख्या दर्शन के लिए आते हैं लोग, वो भी वो उमानंदा के पास जाकर दर्शन करना है, ऐसे एक कस्टमरी प्रैक्टिस है। मैं माँ कामाख्या से दर्शन के लिए बहुत आई हूँ, मगर कभी नहीं गया। उसका इम्पोर्टेंस अभी सीएम साहब बता रहे थे, मगर इधर के लोग को तो वो पहले से मालूम। सो ये न्यू मॉड्यूलर फेरी टर्मिनल्स में उमानंदा का भी एक जगह दिया गया है। ऐसे जोरहाट, निमाती घाट, अफलामुख, माजुली तक फेरी टर्मिनल्स का नया प्रपोजल और उसमें काम भी चल रहा है। फिर नया अपग्रेडेड फैसिलिटी पांडु पोर्ट गुवाहाटी में ही दूसरे जगह, और ऐसे ही करीमगंज टू बांग्लादेश तक भी वाटरवेज का डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ असम दे रही है। इन सब के कारण मैं बोल सकती हूँ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ असम के लिए अच्छा एक विजनरी प्लान है। इसमें कार्गो और कॉमर्स भी बिल्डअप होगा, जलवाहक स्कीम भी इधर इम्प्लीमेंट हो रही है। सो मैंने इस विषय में अच्छा सा, जैसे मैंने बताया लाइवलीहुड के विषय में प्रामुख्यता दिया, ऐसे ही स्ट्रिक्ट वाटर प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट हो, ऑयल स्पिल प्रिवेंशन हो, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसा डॉल्फिन के लिए सेफगार्ड्स हो, ये सब भी एनफोर्स करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए भी इधर अच्छा प्लानिंग किया गया है। मैं मानती हूँ असम का सोल है, आत्मा है ब्रह्मपुत्र, इसके लिए इतना सा अच्छा प्रयत्न किया गया है, और ये असम की रिसर्जेंस के ही कारण बनेगा। नया असम बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र ही हमारे आत्मा है, उससे ही हमारे नया असम बनेगी। मगर सिर्फ ये ब्रिजेस बनाना, टर्मिनल्स बनाना या फेरी और फिशरीज के लिए भी काम करना, ये सिर्फ नहीं हो रहा है। जैसे सीएम साहब ने बताया, नामरूप में वो नया फर्टिलाइजर रिवाइवल करना, और वो भी अधिकतम कैपेसिटी के साथ। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ असम के ऊपर इतना जोर देना, असम के फ्यूचर एटलीस्ट नेक्स्ट 100 इयर्स के लिए प्लानिंग के साथ सीएम साहब काम कर रहे हैं। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के विषय में विस्तार से बात बोले हैं। मैं आपको एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ। स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, सास्की जो बोलते हैं हम,
वो 50 साल के लिए स्टेट्स को दिया जाता है और उसमें स्टेट्स को उनके अपने अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उनके सुविधाजनक जितना करना है उतना करने के लिए हम अनुमति देते हैं। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री अमाउंट देते हैं, उससे हर स्टेट को मिलता है पैसा। मगर मैं असम के विषय में एक जोड़ना चाहती हूँ, एक फैक्चुअल मैटर। हर स्टेट को मिलता है पैसा। असम हर साल उस पैसा को प्लान्ड तरीके से असेट क्रिएट करने के लिए, हॉस्पिटल बनाओ या ऐसे रिवर फ्रंट डेवलप करो और या कुछ और प्रोजेक्ट्स, रोड्स हो, नया बिल्डिंग्स बनाना हो, सब कुछ प्लान्ड तरीके से करने के कारण मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स 50-year लोन कहते हैं, मगर इंटरेस्ट फ्री है और 50 साल के लिए कुछ भी आप सर्विस करने का आवश्यकता नहीं है। उसको भरपूर उपयोग करने वाले स्टेट्स में से टॉप में है असम। इसमें जितने आगे आकर के स्टेट्स उपयोग करते हैं उतने हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं, मैं उदाहरण के लिए बोल सकती हूं, पीएम डिवाइन एक स्कीम है जो लाइवलीहुड्स के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए प्लान किया, उसको पूरे उपयोग मिजोरम किया है। बैम्बू के लिए उनके अपने सर्कुलर रूट बनाया, जहां से भी बैम्बू का कल्टीवेशन होते हैं उसको उठा करके प्रोसेसिंग यूनिट ले जाने के लिए सर्कुलर रूट बनाए। ऐसे ही मेघालय में पूरे ईस्ट ऑफ मेघालय से वेस्ट ऑफ मेघालय तक रोड बनाने के लिए वो भी अच्छा स्कीम्स बना रहे हैं और उन मेघालय के गवर्नमेंट भी बहुत सारे यूनिटी मॉल बनाया या कुछ सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट बनाया। हर स्टेट को इस सास्की 50-year लोन से अच्छा सा उपयोग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए उनको बहुत उपयोग में आता है। मैं इधर वाटरवेज का इतना एम्फेसिस देने का विषय मैं आपके सामने एक छोटा सा डेटा पॉइंट के साथ बोलना चाहती हूँ। आज पूरे भारत देश में, एक जमाना था सम इयर्स अगो, वाटरवेज अच्छा डेवलप्ड था भारत देश में, मगर धीरे धीरे वो सब निकल गए, सब रोड में आ गए। ट्रांसपोर्ट कार्गो को और पैसेंजर को रोड में ही जाना आदत हो गए, मगर उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशंस एक बार आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए 24 टन्स का एक कार्गो जाना है, वो 1 लीटर फ्यूल के साथ ये 24 टन्स कार्गो रोड में सिर्फ 1 किलोमीटर जाएगा। और रेल रूट में अगर वो 24 टन्स का कार्गो हम लेके जाएंगे, 1 लीटर फ्यूल के साथ वो 24 टन्स कार्गो 85 किलोमीटर्स तक जाएगा रोड में। मगर इनलैंड वाटरवेज में उसी 1 लीटर, उसी 24 टन्स कार्गो को 105 किलोमीटर्स तक लेके जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आजकल जब एनवायरनमेंट के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, कार्बन एमिशन के ऊपर इतना चर्चा हो रही है, न्याय के विषय में अगर हम सोचें, रोड नहीं, रेलवे भी इतना नहीं, मगर इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट करने में ही हम सस्टेनेबिलिटी का गोल अचीव कर पाएंगे। तो इसको पूरे समझा असम के सरकार, और इसीलिए इतना बड़ा ब्रह्मपुत्र को, जिसको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रिवर इज द नेचर ऑफ दिस रिवर इज लाइक दैट। मैं
बचपन में हमारे यहाँ बोलते थे, नदी भारत देश में सबको स्त्री का नाम, महिला का नाम दिया जाता है। गंगा हो, सरस्वती हो, यमुना हो या कावेरी, नर्मदा, सब महिला। सिर्फ ब्रह्मपुत्र पुरुष है। नाम भी इसीलिए ब्रह्मपुत्र दिया गया, इसीलिए वो फेरोशियस, वेरी वेरी रोबस्ट एंड डायनेमिक। इसको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है, मगर फिर भी इस रिवर वाटरवेज को डेवलप करना और इसमें कार्गो या पैसेंजर को उपयोग करने लायक बनाना, ये सब एक विशनरी सेट ऑफ गवर्नमेंट and people under the leadership of Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sarma। बहुत सारे लोग बोलते हैं मामा हिमांता, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। हिमांता भाई साहब को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। इतना अफेक्शन जनता से उनको मिल रही है, मगर उस अफेक्शन को सही तरीके से लेकर जनता को ही सुविधाजनक काम करना आसान नहीं है, मगर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। सिर्फ इतना से संतुष्ट नहीं है, वो सेमीकंडक्टर को इधर असम ले आना आसान की काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री पर्टिकुलरली मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, वातावरण अगर है उधर जाते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है कि नहीं, या स्टार्टअप जो इसमें शामिल होते हैं उसका इकोसिस्टम है कि नहीं, या सेमीकंडक्टर का नॉलेज सिस्टम्स है क्या, इसके इन सभी विषयों में जांच करने के बाद ही वो जाते हैं कहीं भी। ताइवान में इसीलिए अच्छा सा इकोसिस्टम है, बेंगलुरु में है, नोएडा में है, मगर असम में तो नहीं है। मगर असम में इतना स्किल्ड युवा है, उनके कारण उनको लगा इन युवाओं को अपॉर्चुनिटी देना बहुत अच्छा होगा। और इसका मैं आपको बोलना चाहती हूँ, लोकली ये टाटा का प्रोजेक्ट, सॉरी एक मिनट, टाटा के प्रोजेक्ट आज सुबह जब हम गए थे देखने के लिए, उधर एक प्रश्न मुझसे पूछा गया। एक युवा यंग मैन, ही गॉट अप एंड आस्क्ड मी, क्या हमारे विदेशों में बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भारत से लोग चले गए हैं, इधर वापस आएंगे क्या, अच्छा इंडस्ट्रीज आ रहा है। उनको मैं जवाब इसीलिए दे पाई, उधर एक सीनियर ऑफिसर थे टाटा का, वो महिला हम सबके सामने प्रेजेंटेशन की। जब ये लड़का मेरे से ये प्रश्न पूछा, मैं उनका नाम लेकर के मैं उनको उदाहरण दिया। वो कनाडा में हाई प्रोफाइल जॉब में थी, मगर जब उनको समझ में आया कि असम में सेमीकंडक्टर यूनिट आ रही है, वो भी टाटा का आ रही है, छोड़ करके इधर आकर के काम करना शुरू कर दी। इससे मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूं, जब एक यूनिट बड़ा सा आ गए, उसमें लोकली जितने भी लोग हैं उन सबको लिंक करके उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और उधर एक विषय मेरे सामने बोला गया कि उधर से बेंगलुरु में जो टाटा का ट्रेनिंग सेंटर है, उधर बहुत सारे महिलाओं को लेके गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो सब जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आएंगे सीधा इस यूनिट में जोड़ जाएंगे। उसके लिए आपके मामा हॉस्टल ऑलरेडी महिलाओं के लिए बना दिया। उधर जो महिला आएंगे उधर रह करके उधर ही के उधर काम करने के लिए सुविधा बना दिया, रेसिडेंट्स
फॉर वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना दिया उसी यूनिट के परिसर में। सो ऐसे असम के लिए बहुत सारे फायदा होगा। सिर्फ ये ब्रह्मपुत्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं, नामरूप फर्टिलाइजर नहीं, सेमीकंडक्टर भी। दूसरा एक और उदाहरण देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देती हूं। लोकली सिर्फ वो इंजीनियर कनाडा से आया ये सिर्फ नहीं है। एक स्टूडेंट है तेजपुर से या सिलचर से है, R&D टीम का लीड वो है। फिर एक स्टार्टअप जो गुवाहाटी में फाउंड हुआ, मतलब इधर ही के स्टार्टअप है, वो AI बेस्ड इंस्पेक्शन टूल सप्लाई करता है इस टाटा का यूनिट। इधर के स्टार्टअप AI बेस्ड इंस्पेक्शन टूल्स को दे रही है इस यूनिट का और बाहर भी भेज रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन होता है इस सेमीकंडक्टर यूनिट में, जहां उसको क्लीन अप ऑपरेशंस रूम बोलते हैं, मीनिंग क्लीन रूम ऑपरेशंस। एकदम सैनिटाइज्ड और एक डस्ट का तिनका भी अंदर आ नहीं सकते, ऐसे सील्ड हुआ कमरे में वो चिप्स को डिजाइन करते हैं, काटते हैं और फ्रेम करते हैं, रखते हैं, मगर उसको बाद में पैक भी करते हैं, विदेश भेजते हैं। फाइनली दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर ऑपरेशन। उसमें मशीन इतना फाइन काम करता है, मान लीजिए चेन्नई के एक दाल का साइज में चिप बनाते हैं, जस्ट दैट मच लाइक अ चना दाल। उसमें मार्कर के द्वारा वो करता है प्रिसिशन मार्किंग। उस रूम इतना परफेक्टली क्लीन रहना चाहिए जिससे एक पार्टिकल ऑफ डस्ट भी उसमें नहीं जाएगा। डिब्रूगढ़ से एक हमारी युवा महिला उस क्लीन रूम ऑपरेशन टीम का हेड है। मैं इसीलिए बोल रही हूं, साइंटिस्ट कनाडा से आई, वो सिर्फ वो विषय नहीं है। गुवाहाटी से स्टार्टअप सप्लाई कर रही है टूल्स, और डिब्रूगढ़ से एक महिला आ रही है उस क्लीन रूम ऑपरेशन में, और असम के यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इन सभी विषयों में रिसर्च कोलैबोरेशन कर रहे हैं। मैं इतना विस्तार से अंतिम में ये बात इसीलिए बोल रही हूं, यूनिट आया, ठीक है, इधर मैन्युफैक्चरिंग आ गए, हमें इससे फायदा कुछ नहीं है। सब लोग कहीं कहीं और से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और पैकिंग चल रही है, विदेश में एक्सपोर्ट नहीं। हर एक असमी युवा को, महिला को इधर अपॉर्चुनिटी है। एंसिलरी यूनिट्स लगाने के लिए जगह भी विस्तार से टाटा ग्रुप बना रही है। आप सब, हर एक, कुछ ना कुछ हिस्सा आपका उस सेमीकंडक्टर यूनिट में हो सकता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने को तैयार हो। गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए ऐसे नहीं, आप में बहुत ताकत है, आप सब इतना स्किल्ड है। अगर आप उसमें से कुछ वैल्यू चेन में भाग लो और उससे फायदा उठाओ, पूरे असम के युवा का फ्यूचर इसमें जोड़ सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूं, इतना प्रयत्न चल रही है, आप सब भी इसमें उत्सुकता से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। असम विकसित भारत के वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आप ही होना है इंजन। पूरे भारत को खींच करके विकसित भारत की गोल तक लेके जाने के लिए आप सब से मैं उम्मीद रख रही हूं, और असमिया युवाओं को इसमें मौका मिलेगा, ऐसा मेरा दृढ़ उम्मीद है। आप सब मेरा टूटा फूटा हिंदी को पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद, और इतना बड़ा सा कार्य हो रही है उसके लिए बधाई।